अभी नई नई पार्टी बनी है अवाम राज पार्टी, इकरारुल हसन साहब की पार्टी बनी है, तो आप उस पार्टी को किस तरह से देखते हैं? क्या आपने सोचा है कि इन फ्यूचर हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि दोनों की सोच मिल जाए और दोनों कोलैब करें? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इकरार जो है ना वो एक और सरमायादार पार्टी बना रहे हैं ना। हाँ। देखिए ये पॉसिबल नहीं है जो वो करना चाह रहे हैं। वो इमरान खान ने भी करने की वो कोशिश भी ये की कह रहे हैं हम आवाम के लिए निकले हैं, एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए पार्टी बनाई है हमने। वो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आप सरमायादारी निज़ाम को मानते हैं तो गरीब आदमी की पार्टी बन ही नहीं सकती। उसके अंदर सिवाय इसके कि आप बातें करें लोगों को, फिर वो बनाएं, गुमराह करें उनको, आपको अकल हो या ना हो। इमरान खान के साथ बिल्कुल यही हुआ है। इमरान खान के साथ पहले उन्होंने कहा जी आम लोग आएंगे, आम लोग आएंगे, आखिर का पता चला आम लोग तो आ ही नहीं रहे। सिर्फ हम बना सकते हैं आम लोगों की पार्टी, और कोई पार्टी नहीं बना सकती। अच्छा, इमरान खान के खिलाफ इकरारुल हसन साहब बहुत बोलते थे, सोशल मीडिया पे आए दिन हमें कोई ना कोई तनकीद करते हुए नजर आते थे, लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो की है, उसके अंदर उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मैं आइंदा कभी भी इमरान खान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूँगा। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो समझता हूँ कि मेरे केस में तो इमरान खान को मेरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मेरी सियासत के अंदर सबसे बड़ा जो रुकावट या ब्लॉक है ना वो इमरान खान है। तो देखिए सोशल मीडिया उनका इतना काम करता है कि वो अरबों रुपए का सोशल मीडिया चीज़ें फैला देता है। जब वो फैलाता है ना, तो मैंने तो आपसे कहा है कि पाकिस्तान के लोग जो बेशऊर हैं सियासी तौर पे, वो देखते हैं, वो कहते हैं बस ये ठीक है, बस वो उसी को मानना शुरू कर देते हैं। उसके अगेंस्ट हमारी बातें इतनी जा नहीं रही होती। हमारी बातें क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, जब वो लोगों तक नहीं पहुँचती तो लोगों को लगता है जो सच है वो यही है जो हमारे पास आ रहा है। देख रही हूँ आपका इमरान खान से मोहब्बत का आलम ये कि आपने पीछे पोस्टर लगाए इमरान खान का अपने ऑफिस के अंदर, तो ये ऊपर लिखा है अरबपति इमरान खान, नहीं ऊपर लिखा है आम लोगों की आवाज़ कौन, अरबपति इमरान खान, मिडिल क्लास जवाद अहमद। ये क्या आपने सोच के डिज़ाइन किया है? ये देखिए खुद बता रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक अरबपति आदमी एक आम लोगों को क्या दे सकता है। और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं एक कनाल के घर में रहता हूँ, मेरा घर अभी आपने देखा है, मेरे वालिद साहब ने बनाया था, मेरे नाम पे नहीं है, वो मेरे वालिद साहब के नाम पे है। अच्छा। अभी भी वो फौत हो गए हैं 2 साल पहले, तो अभी तक इसका बंटवारा नहीं हुआ। तो एक कनाल का घर तो इस मुल्क के तमाम लोगों को दिया जा सकता है, तमाम लोगों को। अच्छा। लेकिन क्या 300 कनाल का घर दिया जा सकता है जो इमरान खान का है, या हज़ारों कनाल का जो नवाज शरीफ का है, या जो बिलावल हाउस पता नहीं कितने एकड़ों के हैं, नहीं दिए जा सकते क्योंकि इतनी ज़मीन नहीं है पाकिस्तान में। तो मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो लोगों को उठा के अपनी लेवल तक लेके आ सकते हैं। ये कैसे लेके जाएगा अपनी लेवल पे? ये तो अरबपति आदमी है, और ये जिस तबके में मूव करता है वो तबका ही तो पाकिस्तान का बेड़ागर कर रहा है। तो इसलिए ज़हन रखें कि ये लोग कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात साफ बताइए कि भाई एक मिडिल क्लास का आदमी कह रहा है कि पार्टी बना रहा हूँ, एक अरबपति आदमी आपको पागल बना रहा है, वो आपके अंदर से है ही नहीं। तो इसलिए जब हमने ये लगाया तो उनको मसला ही पड़ गया कि इसका करें क्या। अभी कोई शाहिद अफरीदी तो है नहीं कि 2-4 बातें सुनी तो वो बेचारा बैठ गया। हाँ। या कोई और लोग, तो उस तरफ उन्होंने ये उतार के बताया, डर गए कि ये हमें डर है कि आदमी पार्टी ना बना जाए। अच्छा जवाद साहब, इकरारुल हसन की एक और स्टेटमेंट है कि अवाम राज पार्टी ही इमरान खान को जेल से निकलवाएगी, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि जाए और निकालें फिर। मतलब नहीं पॉसिबल ये? नहीं, इकरार को अगर शौक है इमरान खान को बाहर निकालने का, मैं भी चाहता हूँ वो बाहर आए, लेकिन मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं इसका ज़िम्मा उठा रहा हूँ। हाँ। पीटीआई नहीं निकाल पा रही तो इकरार कैसे निकालेगा? ऐसी बस ये सियासी बातें हैं। सर मैं चाहती हूँ इस सेगमेंट की क्लोजिंग भी हम आपके पार्टी तराना से करें, उसके 2-4 लाइनें सुना दें फिर आप हमें। तराने तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन एक गाना ऐसा है जो जब हमने 2018 में इलेक्शन लड़ा था तो हमने कहा था कि अवाम उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकते जब तक वो सियासत में खुद ना आए, और उस वक्त मैंने ये बात की थी। अच्छा। अभी तो बाकी लोग अब आ रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं मेरे वाली, जैसे इकरार भी हैं और भी लोग हैं। तो उस वक्त हमने गाना इसके साथ बनाया था, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, आपको पूरी बात ही समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। जरूर। खुदा की है दौलत, खुदा की ज़मी है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। बशर जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, ये उसकी है दौलत, ये उसकी ज़मी है।
गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। सब कुछ जब रब का है तो फिर ये सब का है, क्यों कुछ ने इस सब पर कब्जा किया है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। इस तरह मर मर के जीना भी क्या है, ये तकसीम बदलने का वक्त आ गया है। उठो चलो आगे बढ़ो, उठो चलो आगे बढ़ो, जागो मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए तुम उठो। बातिल को बातिल कहो, जब तक के हक सच न हो, किसी के न आगे झुको, किसी से भी तुम ना डरो। है इंसान बराबर सभी, सबका है सब कुछ कहो, मिलकर सब आगे बढ़ो, बदल डालो इस दुनिया को, बदल डालो इस दुनिया को। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। मैं कहती हूँ पूरा जो आपका मोटिव है ना इस पार्टी को लेके, इस गाने के अंदर सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपने। अच्छा जवाब साहब, अब हमने बातें तो इतनी कर ली हैं, इसके बाद अब आपकी क्या एक्टिविटी है? एक तो भी छोटी सी मीटिंग है, वो मैं कर लूँ, तो उसके बाद आपको लेके चलते हैं हम। एक स्टूडियो है, मेरा दोस्त है वहाँ फैसल इकबाल, मेरे साथ उसने तकरीबन 28 साल से काम किया। अच्छा, तो उसके पास चलेंगे और कुछ आपको गाने वाने सुनाते हैं। डन। कुछ इनकलाबी गाने भी हैं जो हमारे पास हैं, वो भी सुनाते हैं। जरूर सर। जवाब साहब, जब हम आए थे इतनी तेज धूप थी और अब कितना ठंडा मौसम हो गया, बारिश भी हो रही है। बहुत अच्छा हो गया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जवाब साहब, हम ताज स्टूडियो तो आ चुके हैं, लेकिन आपके साथ आपके दोस्त भी मौजूद हैं, इनका तारुफ करवा दें हमें। ये फैसल इकबाल हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। हमारा कोई 26-27 साल का साथ है। 26 साल का तो मेरा करियर है, तो ये मेरे साथ ही हैं और ये बड़े ज़बरदस्त कीबोर्ड प्लेयर हैं। अच्छा। खुद सिंगर भी हैं और अपने गाने तो ये बनाती हैं। साथ इन्होंने मेरे साथ बहुत बैक वोकल्स किए हैं, जिसकी वजह से मेरा जो लाइव शो है उसमें बड़ा फ़ायदा होता था मुझे। 26 साल का आप लोग का साथ है, मतलब ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आप लोगों ने दोनों ने एक साथ देखे हैं। तो फैसल, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, जवाद साहब के साथ आप इतने लंबे अरसे से हैं, हमने ऑन कैमरा तो इनको देखा है, वो हम जानते हैं, इनकी सियासी पर्सनैलिटी भी हम जानते हैं, म्यूज़िक जर्नी भी हम जानते हैं। एज अ जवाद अहमद, एज अ फ्रेंड कैसे हैं? एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, अगर किसी का पता करना हो तो उसके साथ जो लोग काम करते हैं उनसे पूछा जाए, उसके साथ सफ़र करें, उसके साथ खाए पिएं, तब आपको उस इंसान का पता लगता है। बिल्कुल। तो 26 साल हो गए हैं जी मुझे, और बिल्कुल सादा तबीयत। अच्छा। और जो ये बातें आज कर रहे हैं सियासत में, ये हम तब से सुनते आ रहे हैं इनसे। अच्छा। कि ये इस तरह है, ये चीज़ें ऐसे हैं, और बहुत सादा इनको पाया मैंने। अच्छा। और मुझे 26 साल में मुझे कोई शिकायत नहीं है इनकी तरफ से। इनको पता नहीं है कि नहीं, मुझे जो है मैं बहुत खुश, मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। नहीं, दोस्तों में कभी कभी बहस हो ही जाती है ना, कभी डिसएग्रीमेंट हो जाते कभी हैं। नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा मौका ही नहीं आया। अच्छा। जवाद भाई ने कभी ऐसा मौका, मैं और भी हमारी टीम थी, बहुत सारे लोग थे, हम 6-7 लोग थे, किसी के साथ कभी इसी तरह।
और बल्कि शोबिज़ में भी लोग बहुत तारीफ़ करते थे कि बहुत सारे सिंगर्स हैं, लेकिन जवाद भाई की बहुत तारीफ़ की जाती है। अच्छा, आप लोग दोस्त इतने अरसे से, तो आप लोगों ने साथ खाया पिया भी, ट्रैवल भी किया होगा, कोई आज तक का आपका यादगार किस्सा? यादगार किस्सा तो नहीं है, यही है कि हम ट्रैवल, हमारी एक याद है कि हमने एक दिन के लिए भी ट्रैवल किया हुआ अमेरिका में। हम यहाँ से टूर पे अमेरिका गए अच्छा। और वहाँ से पाकिस्तान आए सिर्फ एक दिन के लिए, एक शो किया, शो करते फिर दोबारा वापस अमेरिका टूर कंटिन्यू किया। और जवाद भाई के साथ जो मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स इनके थे जो मैंने किए, और मेहंदी गाने में मैंने म्यूज़िक जो है उसमें एज अ म्यूजिशियन मैंने काम किया। अच्छा, मतलब उस गाने में आप भी मौजूद थे? जी जी, बल्कि उसमें एक मज़े की बात यह है कि जो उसमें वो जो लाइन थी ना, आई मेहंदी की ये रात, हाँ। तो उसमें हमारे फीमेल्स भी थी जो ये लाइन गा रही थी। तो उसमें हम दो लोग थे, एक मैं और एक हमारा एक और दोस्त है वकास, तो हम भी फीमेल की वॉइस में क्वायर कर रहे थे उनके साथ ही। अच्छा। ये बड़ी एक मजे की बात। अच्छा, आप भी सिंगर है, जवाद साहब भी सिंगर है। मैं कहती हूँ आज आप दोनों दोस्त बैठ तो गए, थोड़ी सी महफिल जमा लेते हैं। जी, कोई जी, एक बिल्कुल। गाना जो आप दोनों सुनाए हमें। हारमोनियम है, अगर आप कहें तो मैं प्ले कर सकता हूँ। जवाब ऐसे कर लेते हैं, आप गा लें, आप हारमोनियम प्ले कर लें फिर। अच्छा, अब हारमोनियम तो आ चुका है, तो गाना सुना दे फिर आप।